नमस्ते भक्तों। हिंदू पंचांग का अंतिम और सबसे आनंदमय महीना फाल्गुन शुरू हो चुका है। यह वह महीना है जहां प्रकृति स्वयं सजती है और ईश्वर की भक्ति अपने चरम पर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फाल्गुन मास का तीसरा अध्याय आपके जीवन की दरिद्रता और दुखों को जड़ से मिटाने की शक्ति रखता है। आज के इस वीडियो में हम केवल कथा नहीं सुनेंगे बल्कि उस प्रदोष व्रत के रहस्य को समझेंगे जिसे स्वयं महादेव ने कल्याणकारी बताया है। अध्याय 3 में सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी तिथि का संध्या समय, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का समय है। शास्त्रों के अनुसार इस समय महादेव कैलाश के रजत भवन में प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि इस समय दिन और रात का मिलन होता है जिससे एकाग्रता बढ़ती है। आध्यात्मिक दृष्टि से इस समय की गई प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचती है क्योंकि सभी देवता उनके गुणों का गान कर रहे होते हैं। यदि आप कर्ज से परेशान हैं या मानसिक तनाव में हैं तो यह अध्याय आपके लिए जीवन बदलने वाला साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस बात की गहराई को समझिए। सूत जी ने प्रदोष व्रत को भाव सागर में डूबे संसार के लिए नौका कहा है। जैसे एक डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा होता है, वैसे ही कलयुग के इस दौर में जहां हर इंसान आर्थिक तंगी या स्वास्थ्य की चिंता में है, वहां यह व्रत और कथा एक कवच की तरह काम करती है। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि आपके ऋण भार को उतारने का ब्रह्मास्त्र है। आज की कथा में आप एक ऐसे राजकुमार की कहानी सुनेंगे जिसने सब कुछ खो दिया था। न माता थी, न पिता, न राज्य। वह सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर था, लेकिन एक छोटी सी सलाह और महादेव की भक्ति ने उसे वापस सम्राट बना दिया। आखिर उस राजकुमार ने पूजा में क्या गलती की थी जिसके कारण उसे दरिद्र होना पड़ा, और शांडिल्य मुनि ने उसे कौन सा गुप्त मंत्र दिया? चलिए जानते हैं कथा विस्तार से। भक्तों, कथा शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखें, और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब सुनते हैं अध्याय 3 का संपूर्ण पाठ। भक्तों, कहानी की शुरुआत होती है विदर्भ देश के राजा सत्यरथ से। जैसे उनका नाम था वैसे ही उनका व्यक्तित्व, सत्यव्रती, सुशील और धर्मपरायण। राजा सत्यरथ अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, ना कोई भूखा था और ना कोई दुखी। कई वर्षों तक राजा ने धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन किया, लेकिन विडंबना देखिए, जीवन का पहिया कब घूम जाए यह कोई नहीं जानता। राजा सत्यरथ की कहानी हमें सिखाती है कि जब प्रारब्ध कर्म का फल सामने आता है तो बड़े बड़े सम्राट भी असहाय हो जाते हैं। अचानक विदर्भ देश की शांति को शालू देश के राजाओं की नजर लग गई। उन्होंने एक विशाल सेना के साथ विदर्भ नगर को चारों ओर से घेर लिया। राजा सत्यरथ कायर नहीं थे। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वे अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध के मैदान में उतर पड़े। यह युद्ध इतना भीषण था कि धरती कांप उठी। शालू देश के कई क्षत्रिय मारे गए, लेकिन अंततः नियति को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध के मैदान में राजा सत्यरथ वीरगति को प्राप्त हुए। एक हंसता खेलता साम्राज्य पल भर में उजड़ गया। राजा की मृत्यु के बाद शत्रुओं ने राजभवन पर कब्जा कर लिया। उस समय रानी गर्भवती थी। अपने गर्भ में पल रहे कुल के चिराग को बचाने के लिए वह साध्वी रानी आधी रात को अकेले ही राजभवन से निकल भागी। जिस रानी ने कभी मखमल के बिस्तर पर पैर रखे थे, वह आज कांटों और पत्थरों भरे रास्तों पर नंगे पैर चल रही थी। वह पश्चिम दिशा की ओर भागती हुई, डर, थकान और भूख, लेकिन एक माँ की ममता उन्हें रुकने नहीं दे रही थी। चलते चलते सुबह हो गई और वह एक सुनसान जंगल में पहुंच गई। रानी ने एक स्वच्छ जलाशय देखा और उसके किनारे एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। वहीं उस निर्जन स्थान में उन्होंने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, लेकिन नियति का क्रूर प्रहार अभी बाकी था।
प्रसव के बाद रानी को असहनीय प्यास लगी। जैसे ही वह पानी पीने के लिए जलाशय में उतरी, एक विशाल मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें अपना ग्रास बना लिया। एक पल में वह नवजात शिशु पूरी तरह अनाथ हो गया। ना पिता का साया रहा, ना माँ की ममता। भक्तों, कल्पना कीजिए उस नवजात शिशु की जिसकी नाल भी अभी नहीं कटी थी। वह अकेला उस भयानक जंगल में भूख और प्यास से तड़प रहा था। आखिर उस बेकसूर बालक का क्या होगा? क्या कोई उसे बचाने आएगा या वह काल का ग्रास बन जाएगा? यहीं से शुरू होती है महादेव के उस चमत्कार की कहानी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। भक्तों, कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक तरफ विशाल सरोवर जहां अभी अभी एक माँ को मगरमच्छ ने अपना ग्रास बना लिया, और दूसरी तरफ एक नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी नहीं कटी थी। वह बालक निर्जन वन में था, बिना किसी बिछौने के कठोर भूमि पर लेटा हुआ भूख और प्यास से तड़प रहा था। उसकी करुण पुकार से जंगल के पशु पक्षी भी मानो दुखी थे। लेकिन उस सुनसान वन में उस बालक को बचाने वाला कौन था? क्या नियति ने उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया था? नहीं, क्योंकि जिसकी रक्षा स्वयं महादेव करना चाहे, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी वहां भाग्यवश एक ब्राह्मणी पहुंची जिसका नाम था उमा। उमा स्वयं दुखों की मारी थी। वह विधवा थी और उसका अपना 1 वर्ष का पुत्र उसकी गोद में था। वह भीख मांगकर अपना जीवन बिताती थी। जब उसने उस सुंदर और तेजस्वी बालक को रोते हुए देखा तो उसके कदम ठिठक गए। वह दुविधा में पड़ गई। उसने सोचा, यह बालक यहाँ अकेला कैसे? इसकी माता कहाँ है? यह किसका पुत्र है? किसी ब्राह्मण का, क्षत्रिय का या किसी नीच कुल का? उमा के मन में ममता तो जाग रही थी, लेकिन लोक लाज और धर्म का भय उसे रोक रहा था। बिना कुल जाने वह इस बालक को कैसे अपनाए? उमा अभी इन विचारों में डूबी ही थी कि तभी वहां एक दिव्य सन्यासी प्रकट हुए। उनका तेज इतना था मानो साक्षात भगवान शंकर ही भिक्षु के रूप में आ गए हों। उस श्रेष्ठ भिक्षु ने उमा की ओर देखा और बड़े ही मधुर स्वर में कहा, हे ब्राह्मणी, अपने हृदय के संशय को त्याग दो। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं। इसकी रक्षा करो और इसे अपने पुत्र के समान पालो। इसकी सेवा करने से तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण और महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह रहस्यमय भिक्षु अझोल हो गई। उमा को अब कोई संदेह नहीं था। उसने इसे ईश्वर की आज्ञा माना और उस अनाथ राजकुमार को अपनी गोद में उठा लिया। उमा उस बालक को लेकर अपने घर एक चक्र नामक नगर में आ गई। अब उसके पास 2 पुत्र थे, एक अपना और दूसरा वह राजकुमार जिसका नाम उसने धर्मगुप्त रखा। उमा स्वयं भूखी रहकर घर घर भिक्षा मांगकर उन दोनों का पालन पोषण करने लगी। समय बीतता गया, दोनों का उपनयन संस्कार हुआ और वे साथ साथ बड़े होने लगे। राजकुमार को यह भनक तक नहीं थी कि वह एक राजा का पुत्र है। वह एक गरीब ब्राह्मण बालक की तरह भिक्षा मांगता और धर्म के नियमों का पालन करता। लेकिन महादेव की योजना तो कुछ और ही थी। लेकिन भक्तों, क्या एक ऐसा राजकुमार जीवन भर भिक्षा ही मांगता रहेगा? आखिर कब और कैसे उसे अपने राजकुल का पता चलेगा? और वह कौन सा राज है जो मुनि शांडिल्य इन दोनों बालकों को देखकर बताने वाले हैं? भक्तों, जब उस दिव्य सन्यासी ने उमा से कहा कि इस बालक की रक्षा में ही तुम्हारा कल्याण है, तो समय का चक्र तेजी से घूमने लगा। उमा प्रतिदिन सुबह उठकर दोनों बालकों को साथ लेकर नगर की गलियों में निकल जाती। वह घर घर जाकर भिक्षा मांगती और जो कुछ भी अन्न मिलता उसे बड़े प्यार से दोनों बालकों में बांट देती। राजकुमार धर्मगुप्त और उमा का पुत्र साथ साथ बड़े होने लगे। राजमहलों में 56 भोग खाने वाले कुल का वह बालक आज भिक्षा के सूखे टुकड़ों में तृप्ति खोज रहा था। लेकिन उमा ने उन्हें केवल अन्न नहीं दिया, बल्कि धर्म, सत्य और संतोष के संस्कार भी दिए। उसने उन्हें सिखाया कि गरीबी शरीर की होती है, मन की नहीं। जैसे जैसे समय बीता, दोनों बालक शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो गए। ब्राह्मणी ने विद्वान ब्राह्मणों की मदद से उन दोनों बालकों को उपनयन, जनेऊ संस्कार करवाया। अब वे दोनों पूरी तरह से ब्रह्मचर्य के नियमों में बंध गए। वे सिर मुंडवाकर, कंधे पर झोला लटकाए और हाथ में दंड लिए प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करते और गुरु की सेवा करते। हालांकि धर्मगुप्त का शरीर एक राजकुमार की तरह तेजस्वी था, लेकिन उसका जीवन एक तपस्वी जैसा था। किसी को नहीं पता चला कि यह बालक भविष्य में शत्रुओं का काल बनने वाला है। लेकिन भक्तों, क्या महादेव ने इस राजकुमार को केवल भिक्षा मांगने के लिए बचाया था? बिल्कुल नहीं।
उनकी योजना तो उस दिन सामने आने वाली थी जब उमा इन दोनों बालकों को लेकर शिव मंदिर पहुंची, जहां मुनि शांडिल्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से धर्मगुप्त के चेहरे पर छिपे राज को पढ़ लिया। आखिर मुनि ने ऐसा क्या देख लिया कि वो चौंक गए। भक्तों, कहानी में मोड़ तब आया जब उमा दोनों बालकों को लेकर शिव मंदिर पहुंची। वहां त्रिकालदर्शी मुनि शांडिल्य विराजमान थे। जैसे ही उनकी दृष्टि धर्मगुप्त पर पड़ी, वे गहरे ध्यान में चले गए। उमा ने जिज्ञासुवश पूछा, ऋषिवर, यह बालक मुझे वन में मिला था, इसके माता पिता कौन हैं? तब मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, हे ब्राह्मणी, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह विदर्भ राज का सत्यरथ का पुत्र है। इसके पिता युद्ध में मारे गए और माता को मगरमच्छ ने अपना ग्रास बना लिया। यह सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। उमा ने पूछा कि यदि यह राजकुमार है तो इसके साथ ऐसा क्रूर भाग्य क्यों? मुनि शांडिल्य ने बताया कि अपने पूर्व जन्म में यह राजा था। एक बार जब वह प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा कर रहा था, तभी नगर में शोर मचा और वह पूजा को बीच में ही छोड़कर युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसने नियम का उल्लंघन किया और बिना पूजा पूरी किए भोजन कर लिया। उसी अपराध के कारण इस जन्म में उसे दरिद्रता और अपनों का वियोग सहना पड़ा। मुनि ने समझाया कि कर्मों का फल कभी पीछा नहीं छोड़ता, चाहे वह राजा हो या रंक। मुनि ने धर्मगुप्त को इस दोष से मुक्ति के लिए प्रदोष व्रत करने का मार्ग बताया। राजकुमार ने पूरी श्रद्धा से व्रत शुरू किया। महादेव प्रसन्न हुए। एक दिन वन में उनकी भेंट गंधर्व कन्या अंशुमति से हुई, जिससे उनका विवाह हुआ और गंधर्वों की विशाल सेना की मदद से धर्मगुप्त ने अपने शत्रुओं को परास्त कर अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। जो बालक कभी भिक्षा मांगता था, वह महादेव की कृपा से चक्रवर्ती सम्राट बन गया। भक्तों, फाल्गुन मास का यह तीसरा अध्याय हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि हम महादेव की शरण में हैं और अपने कर्मों का प्रायश्चित करते हैं तो भाग्य की लकीरें भी बदल जाती हैं। जो भी इस कथा को सुनता है उसके जीवन से दरिद्रता का नाश होता है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें।